वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको वेलकम कहते हैं। हमारे साथ हैं HSY शेरू और बहुत सारी बातें हो रही हैं। अच्छा, हम आपको यहाँ पे आई एम श्योर बहुत सारे लोग जानते भी होंगे बिकॉज आजकल की तो बात नहीं, कितने अरसे से आप काम कर रहे हैं और कितनी मेहनत से काम कर रहे हैं। और हम उस वक्त के हवाले से भी जानते हैं कि जब आपने रिक्शों पे ट्रैवल करके सफ़र किया है और एंड मुझे इस चीज़ की बड़ी खुशी होती है कि आप इसको प्राउडली बोलते हैं, क्योंकि आप यकीन करें मैंने जितने रिक्शों पे सफ़र किए शायद ही कोई किसी ने किया होगा। आई स्टार्टेड हेटिंग रिक्शा। अच्छा, मुझे तो अभी तक अपने वो दिन याद है जब मैं कॉलेज जाता था और हम लोग इस तरह रिक्शों में फिरा करते थे। और इसी तरह था। मुझे कभी उसमें कोई ये फीलिंग नहीं होती थी कि ये अच्छी चीज़ है बुरी चीज़ है। जी, ट्रांसपोर्टेशन है, जो आप कर सकते हैं, जितना आप कर सकते हैं आपको करना चाहिए। मगर मैं हमेशा समझता हूँ कि अगर आप ख्वाब ऊंचा देखेंगे तो कुछ ना कुछ आधा तो पूरा होगा, और ख्वाब देखने वाला मैं बहुत ज्यादा हूँ। सोच का होना बहुत जरूरी है। एक सेइंग होती है that if you're lying on the street and you're looking at the pole of the light, आप शायद आधा भी ना पहुंचे, मगर if you're looking at the stars तो शायद एक लाइट पोल तक पहुंचोगे। तो ख्वाब ऊंचे देखने चाहिए और काम और मेहनत के साथ बंदा कुछ भी कर सकता है। इसमें मैं बिलीव नहीं करता। बड़े लोग आके कहते हैं कि नहीं जी, आपके पेरेंट्स बड़े अमीर होंगे तो ये होगा तो होगा। ऐसा कुछ नहीं था जी। वरना कई दफा ऐसा होता है कि बड़े बड़े अमीर माँ बाप होते हैं मगर बच्चे सब कुछ बच्चे बिल्कुल फारिग होते हैं। और मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनके माँ बाप ने इतनी मेहनत करके इतना नाम कमाया और पैसा कमाया, मगर बच्चों ने सब कुछ तबाह कर दिया। ये मेहनत करना जो होता है ये आपके पेरेंट्स से आता है, और आपके अंदर एक होना चाहिए, एक जज्बा होना चाहिए, जुनून। बिल्कुल, उसको अपनी जिंदगी के साथ कुछ अचीव करने के लिए, और ये मुझ में हमेशा से था। तो मैं तो बड़ा, और उसके अलावा मैं दुनिया में इतनी जगह पर रहा हूँ, मगर मैं पाकिस्तान को अपना घर समझता हूँ और हमेशा समझूंगा। तो मैं समझता हूँ कि मैं जो भी काम करता हूँ मैं पाकिस्तान का झंडा लेके आगे जाता हूँ। मैं किसी मुल्क में जाऊँ मैं पाकिस्तान का झंडा जरूर लेके जाता हूँ कि जी मैं पाकिस्तानी हूँ। तो मैं समझता हूँ कि मैं ये जो काम कर रहा हूँ, You are an ambassador for Pakistan. Absolutely. Everywhere you go, जहाँ पर भी HSY का दुनिया के किसी भी मुल्क में नाम आता है तो वो इन रियलिटी पाकिस्तान का नाम है। वो बड़े हैरान भी होते हैं, वो समझते हैं, उनको समझ जाते हैं, बिकॉज पाकिस्तान की अनफॉर्चुनेटली रेपुटेशन कुछ ऐसे बन चुकी है कि वो उनको समझ जाते हैं कि जी आपके मुल्क में क्रिएटिव काम भी हो रहा है, खूबसूरत चीज़ भी लोग पहनते हैं। फिर मैं उनको, और मुझे बड़ी खुशी होती है उनको बताने की, मैं काफी ज्यादा जमाने भी बोल सकता हूँ। तो मुझे कहता हूँ मैं आपकी जुबान में आपको बता देता हूँ कि पाकिस्तान में क्या क्या नहीं हो रहा। आई एम सो सॉरी, आपने खूबसूरती की बात की। हमारी खूबसूरत सी सहेली कॉल पे मौजूद है जो आपसे बात करना चाहती है। मिसेज अकील, अस्सलाम वालेकुम। जी, क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। क्या कहेंगी आप, क्या पूछेंगी हमारे गेस्ट से? जी सर, मैंने आपसे पूछना था, ज्यादातर जो लॉन्स हैं उनके बहुत लार्ज फ्लोरल प्रिंट्स इस तरह के होते हैं जी। तो हम लोगों की जैसे आई मीन जनरली एप्पल शेप अगर बॉडी हो और हाइट भी छोटी हो तो फिर वो बहुत अजीब सा लगता है। आपने बिल्कुल सही कहा है जी, कि मैं समझता हूँ कि जो बहुत ज्यादा बड़े बड़े फ्लोरल प्रिंट्स होते हैं वो हमारी जो लेडीज की बॉडी शेप पे सही नहीं लगते। हम लोग ज्यादा कर्वी हैं एज अ कल्चरल फिनोमेना, और छोटे भी हैं। तो हमने बिल्कुल ये मद्देनजर रखते हुए डिजाइन किया। हमारे प्रिंट्स बहुत छोटे हैं, हमने बड़े बड़े प्रिंट्स नहीं रखे। अगर बड़े प्रिंट्स हैं तो ज़्यादातर दुपट्टों पे हैं, कि दुपट्टों के साथ आप कुछ भी कर सकती हैं। मगर मैं समझता हूँ कि अगर आप ज़रा सी हेल्थी हो और छोटी हो और बड़ा प्रिंट पहनाओ तो वो ना ही सिर्फ बहुत एक सिली लगता है, मगर वो आपको जितना आप मोटापा छुपाने की कोशिश करनी है उतना ज़्यादा मोटा दिखाता है। काइंडली कुछ शेप ऐसी होती है जिससे थोड़ा सा आप आई मीन इतने ज़्यादा ना लगे। मैं आपको बताता हूँ जी, हमने कोशिश ये की है, और अगर आप जाके देखेंगे भी हमारी लॉन, तो हमारी लॉन में ज़्यादातर जो एम्ब्रॉयडरी तरह के लोग दे रहे हैं और गले दे रहे हैं और इस तरह दे रहे हैं। हमने गलों पे कम फोकस करके हमने साइड पैनल्स पे ज्यादा फोकस किया है, बिकॉज साइड पैनल्स की वजह से एकदम से जो आपकी फोकस होती है वो सेंटर में आ जाती है और साइड पे नहीं जाती। और हमारे साइड पैनल्स हैं भी इस तरह के कि उनके ऊपर या प्रिंट या एम्ब्रॉयडरी इतनी छोटी और इतनी बारीक और खूबसूरत है कि उसको वो डिटेल लगती है, मगर जो मेन प्रिंट है वो सेंटर में रहता है। ये इस तरह की चीजें हमने बिल्कुल आप समझ के ही हमने डिजाइन किया है। और जब आप खरीदेंगे, और कलर्स भी हमने ऐसे रखे कि कुछ डार्क एंड लाइट का कंट्रास्ट ऐसा हो कि बॉडी की शेप में आप थोड़ा सा चेंज ला सकें। और आप ये जरूर जाके देखिएगा। और आप काइंडली बताएंगे कि कहाँ होगी? मैं बताता हूँ जी, लाहौर में हम लोग ये PFTC बुलेवार्ड 10Q में हमारी है 3 दिन के लिए 9, 10, 11 को। कराची में मैरियट होटल में, मैरियट मार्की में है जी 9, 10, 11 को। सलीम फैब्रिक्स में होगी, एक लाहौर फैब्रिक है रावलपिंडी में, वहाँ भी होगी। आई थिंक पोशा
कराची में भी होगी, हर जगह अवेलेबल होगी। हमने ये हम नहीं समझते कि सिर्फ एग्जीबिशन हो, आई थिंक हर जगह अवेलेबल। बहुत शुक्रिया जी कॉल करने का। एक और कॉलर है हमारे साथ जो आपसे बात करना चाहते हैं। लॉन छा गई और जो टेम्पटिंग आपने बातें कर छोड़ी ना पैनल्स के हवाले से और डिटेल वर्क, नाउ आई कांट वेट फॉर 9th अप्रैल। मिसेस फैजान हैं जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। सहेली कैसी हैं, क्या कहेंगी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? रूज, सबसे पहले तो आपके शो की तारीफ करूंगी कि आप इतने कम टाइम में हम सबके दिलों पे राज कर रही हैं। अल्लाह ताला आपको ऐसी तरक्की दे और आपके चैनल को बहुत तरक्की दे। बस मुझे लगता है मैं दिलों पे राज, मुझे लगता है मैं दिलों पे राज इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इतने अच्छे अच्छे गेस्ट जो आ जाते हैं, आपसे मुलाकात होती है, तो प्रोबेबली दैट्स द रीजन। हमारे साथ हैं HSY, क्या कहेंगी, क्या पूछेंगी? जी अस्सलाम वालेकुम। जी सबसे पहले तो मैं आपकी लॉन की तारीफ करूंगी क्योंकि मैंने फिलहाल अभी टीवी पे ही आपके जो प्रिंट्स देखे हैं, कमाल प्रिंट्स हैं। बिल बोर्ड पे मैंने आपकी पढ़ी थी लॉन्स की, जो आपने वैरायटीज लिखी हुई हैं, कमाल ब्रिलियंट। मैं सबसे पहले तो ये पूछना चाहूंगी कि लाहौर में आपने बताई दिया कहाँ कहाँ है, लेकिन हसन एक ये जो बात है कि डिजाइनर क्लोथ्स जो होते हैं बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, तो आपकी लॉन की जो रेंज है ये कहाँ से स्टार्ट होती है? क्योंकि हम जो नॉर्मल लोग हैं हम इतनी महंगी लॉन जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते। हम लोगों ने जी लॉन इस तरह रखी है कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सब तरह तरह की डिजाइन की प्राइस रेंज हो। जैसे मैं आपको पहले भी बता रहा था कि लॉन खुद इतनी महंगी हो चुकी है पिछले साल से, 40% तो उसका सिर्फ कपड़े का कॉस्ट बढ़ चुका है। हम लोग अभी कॉस्टिंग कर रहे हैं, मगर हमने इस तरह किया कि कुछ बहुत डिलक्स है तो 4,500 तक भी आ जाती है, और कुछ जो लाइट हैं जिसके प्रिंट्स भी बहुत खूबसूरत हैं वो 2 या 2,500 तक भी आ जाएगी। तो हमने रेंज काफी वाइड है और आप हर बंदे के लिए कुछ ना कुछ अवेलेबल है। हमारे 20 प्रिंट्स हैं, 20 डिफरेंट प्रिंट्स हैं और हर प्रिंट 3 डिफरेंट कलर्स में आता है, तो आपके पास 60 ऑप्शंस हैं। तो 60 ऑप्शन के अंदर आप कुछ भी खरीद सकती हैं और उसमें से ऐसे भी बहुत ऑप्शंस हैं जो आप के हिसाब से डिफरेंट है। यानी मैं यंग हूँ, मेरी मदर जो है वो जरा एजेड हैं, तो हर एज के हिसाब से आपकी हर एज के हिसाब से है जी, हर एज के हिसाब से है। मैंने भी अपनी वालदा को खुश करना था। उनको भी कुछ ऐसे लॉन के प्रिंट चाहिए होते हैं जो ऑब्वियसली यंग गर्ल्स नहीं पहनना चाहेंगी, तो मैंने कुछ ऐसे बनाए हैं जो आपकी वालदा क्या आपकी नानी और दादी भी पहन सकेंगी। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। अच्छा, बड़ा मजा आया जब इन्होंने पूछा ना कि आपके कम पैसे, तो आपको याद होगा मिस्टर बीन्स जब जाता है खाने के लिए, उसका एक चंक है जो वो खाने के लिए जाता है, तो वो ये नहीं देखता उसने खाना क्या है, वो देख रहा होता है किसकी प्राइस सबसे कम है। तो मुझे लगता है हम जो कम पैसे खर्च करना चाहते हैं वो सिर्फ ये देखेंगे प्राइस किसकी कम है। आई एम श्योर वो प्रिंट्स भी बहुत अच्छे होंगे। मैं समझता हूँ कि जी लोग इसका समझते हैं, मगर मैं जरूर कहूँगा कि आप बिल्कुल सिर्फ कम प्राइस की तरफ ना देखें। आप इन्वेस्ट करें एक तो अच्छे सूट्स के अंदर, अगर एक तो अच्छे सूट्स बना लेंगे ये आपको पूरी गर्मियों चलेंगे। और जो आपने बात की ना कि पैनल्स के ऊपर एम्ब्रॉयडरी है और काम है, तो ये तो बड़े जिसे कहते हैं ना, हाँ जी, नहीं बड़ी ऑप्शन है उसके अंदर। और हम जिसको लग्जरी लॉन कहते हैं, बड़े लोग इसको प्रीमियम लॉन या लग्जरी लॉन कहते हैं, इसके अंदर ऑप्शंस बहुत ज्यादा हैं, एक आम लॉन नहीं है। और इसके अंदर एक एक डिजाइन जो हुआ है वो हमने इस तरह किया कि आप उसके साथ अगर वो पट्टी उसके साथ भी ना डालना चाहें तो उसका दुपट्टा किसी और के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इंटरचेंजेबल भी बहुत सारा अच्छा, एक्सीलेंट। अच्छा, जब आप डिजाइन कर रहे होते हैं लॉन पर तो बहुत सारी चीजें जहन में हो रही होती हैं कि अच्छा उसको भी ख्याल रखना है, उसका भी ख्याल रखना, ये एज ग्रुप भी, ये कलर, ये नहीं मिसिंग होना चाहिए, you know there are so many things going on. If you have to redesign your life, is it going to be the same? बिल्कुल। मैं समझता हूँ कि ज़िंदगी के अंदर अगर आपके पास रिग्रेट्स हैं तो आपकी ज़िंदगी अच्छी नहीं है। और मैं समझता हूँ कि God has been so kind to me कि मेरी ज़िंदगी में कोई रिग्रेट्स नहीं है। मैंने जो भी किया है मैं फ़ख्र है मुझे उस पर, और मैंने जो भी किया मैं उससे बहुत खुश हूँ। मैं कभी कुछ रीडिज़ाइन ना करूँ। मेरी परवरिश बहुत अच्छी थी, मेरी माँ और मेरी बहन के साथ मेरी रिलेशनशिप इतनी अच्छी थी, मेरे दोस्त इतने अच्छे, मेरी फैमिली, मेरे मामू, मेरी मुमानिया, मेरे चाचे वगैरह सारे, उनके साथ मेरी इतनी क्लोज रिलेशनशिप है। मैं फैमिली में इतना मैं खुश फील करता हूँ। और अल्लाह ने मुझे इतना कुछ दिया जी। मैं तो पूरी दुनिया फिर के आता हूँ, वापस पाकिस्तान आता हूँ, और फिर भी मुझे इतना काम करने का शौक़ है कि मैं क्या चेंज करूंगा। मेरे ख्याल से मेरे से ज़्यादा खुश कोई और हो ही नहीं सकता ना। अच्छा, जिस वक्त आप बाहर जाते हैं तो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा चीज़ क्या मिस करते हैं अम्मी के अलावा? खाना।